ओके, नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है वास्तु में, पर्टिकुलरली बेडरूम के ऊपर फोकस रहेगा इस वीडियो में। इस वीडियो में आप बेडरूम के बारे में सारे टिप्स, रेमेडीज और सब कुछ जो आपको मालूम होना चाहिए बेडरूम के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले जो बात बताना चाहूँगा कि आपका बेडरूम अगर वास्तु के हिसाब से सेट नहीं हो पाता है कहीं पे भी, तो कम से कम क्या याद रखना है हमेशा। नंबर वन, आप जब भी जो जहाँ पर भी आपका बेडरूम है, आपके जो समझिए कि पैर हैं वो दक्षिण की तरफ नहीं होने चाहिए। ये पॉइंट है। योर लाइक योर फुट फीट नॉट टू बी टुवर्ड साउथ। आप देख सकते हैं कि किसी भी घर में अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और ये साउथ, ये अगर हम समझिए कि जनरली सेंटर से हम कैलकुलेट करते हैं कि सेंटर में आप खड़े हो जाएं, उस घर के केंद्र में आप खड़े हो जाएं, उस केंद्र से जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो ये ईशान्य कोण होता है। इस कोण में ये बच्चों के लिए बेडरूम बना सकते हैं या फिर बच्चों का वहाँ पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड होना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑस्पिशियस एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है, तो बच्चों के लिए बेडरूम भी यहाँ पे बना सकते हैं। आपको सिर्फ अवॉइड करना है इस जगह में। ये कौन सा है? अग्निकोण। अग्निकोण में हमेशा जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लीफाइड एनर्जी है। मतलब उसको आप बोल सकते हो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक में वो तामसिक इफेक्ट रहेगा। लेकिन ये यहाँ पर फायर एलिमेंट भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कभी भी अवॉइड करना चाहिए बेडरूम। ओके, तो आप इसको नोट कर लें कि सबसे पहला पॉइंट है कि पैर हमेशा रहने चाहिए। आप किसी भी दिशा में रखें लेकिन दक्षिण की तरफ ना रखें। और इसके अंदर गेस्ट के लिए पॉइंट है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये है वायु कोण। यहाँ पर गेस्ट के लिए बेस्ट पोजीशन है फॉर बेडरूम। मास्टर यानी कि मालिक, मालिक का जो पोजीशन है यहाँ पर पूरा फैमिली भी आ सकता है या फिर आ, जितने भी हैं मैक्सिमम लोग भी आ सकते हैं, बट अवॉइड करना है आपको अग्निकोण। तो ये आप याद रखें। अभी बेडरूम से रिलेटेड बहुत ही अच्छे टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर वन, कलर। आप इसको नोट करते रहें। कलर, COLOUR। कलर हमेशा बेडरूम का लाइट कलर होना चाहिए और ऑफ वाइट कर सकते हैं, यानी कि वाइट के अंदर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और कलर कौन सा यूज़ करना है? अगर न्यू कपल है तो पिंक, पिंक कलर शुड बी ओके। और अगर समझिए कि नॉर्मल बाकी जो केसेस हैं सभी के अंदर लाइट येलो और क्रीम कलर, दैट इज द बेस्ट कलर कलर वाइज। ओके, आप दोनों कलर कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। समझिए कि उसकी दीवारें हैं, सामने के कलर्स एक जैसे ले सकते हैं, पिंक और येलो भी ले सकते हैं। ओके, बट पॉइंट इज डार्क कलर नहीं होना चाहिए। दैट इज नंबर वन पॉइंट। तो कलर आपने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइट। बेडरूम के अंदर लाइट हमेशा कोशिश करें कि आपके आंखों पर डायरेक्ट हिट ना करे। जब भी आप बेड पर रहें, लाइट को इस तरह से कवर्ड होना चाहिए दैट इट शुड नॉट डायरेक्टली हिट योर आइज। ओके, कवर्ड होना चाहिए। मतलब अभी आप समझ सकते हैं कवर्ड कैसे करना है। कवर्ड इन द सेंस, अगर आपका समझिए कि कोई ऐसा लाइट है उस पर अगर कुछ कवर हो सकता है, या फिर
उसको डिम कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि बेडरूम के अंदर लाइट हमेशा कवर्ड होना चाहिए। कवर्ड इन द सेंस डायरेक्टली फेस पे ना पड़े, उसका जो डायरेक्शन है वो कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये डाइवर्टेड होना चाहिए, डाइवर्टेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मिरर। मिरर अगर बेडरूम के अंदर है तो बेड पर जब है तो आपको किसी भी एंगल से आपका फेस, आपका बॉडी मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर ऑन बेड देयर शुड नॉट बी एनी रिफ्लेक्शन ऑन मिरर। अगर वहाँ पे मिरर है, किसी भी रीजन से फैंसी मिरर का इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मल जो यूजफुल मिरर है वो ही इस्तेमाल करना है। तो मिरर शुड बी, अगर फिर भी वहाँ पर सामने है मिरर, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप मिरर को कवर कर सकते हैं, मिरर को कवर कर सकते हैं। ओके, कवर इन द सेंस कोई ऐसा डिज़ाइन का कपड़ा बना सकते हैं उसका, या कैसे भी उसको कवर कर सकते हैं ड्यूरिंग नाइट। ओके, डे टाइम में आप उसको हटा सकते हैं। एंड उसके बाद आता है बेडरूम के अंदर, ये जितना भी है सब बेडरूम के बारे में चल रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बेडरूम टिप्स, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कोशिश करें कि वहाँ पर मिनिमम होने चाहिए। अगर है मिनिमम, अगर है तो नाइट टाइम में उनको ऑफ करना है। ऑफ इन द सेंस हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से एक कंटिन्यूसली वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलता है। वो वेव्स लॉन्ग रन में हमें प्रॉब्लम करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करता है। उसका कनेक्शन आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, फाइनेंस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग, हर चीज़ से कनेक्टेड है वो। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कम से कम हो, एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को आप बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आपका बेडरूम के अंदर जो भी आपका बेड है, उसके, समझिए कि आपका जो बेड है उसके जो चारों पाए होते हैं, फुट होते हैं, लेग्स होते हैं, उन पर आपको, अगर ये है, उसके ऊपर 11 नंबर्स कॉपर वायर, ये बहुत ही इफेक्टिव एंड प्रूव्ड रेमेडी है, टिप्स है, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप अपने बेडरूम के चारों पायों पर, चारों फुट पर, चारों लेग पर, जितने भी उसके लेग हैं, अगर डबल बेड है तो सभी पर 11 नंबर्स के राउंड कॉपर वायर, कॉपर वायर। और कब करना है? संडे को करना है। संडे को आप इसमें सूर्य भगवान के मंत्र को बोलते हुए, ओम सूर्याय नमः का सूर्य भगवान को जो अर्घ्य देते हैं वो, उसके बाद कॉपर का वायर। क्योंकि क्या है कि आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो प्राण ऊर्जा है, और आपके अंदर जो, क्योंकि रात जो होती है सोने के लिए, उसके अंदर हमारी प्राण ऊर्जा का, उसका मीन्स रिजर्व होती है, वो बढ़ जाती है। वो एनर्जी हमें डे टाइम में काम आती है। उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सूर्य भगवान का एनर्जी हमें कंटिन्यूअसली मिलेगा अगर आप उसके लेग्स पर 11 नंबर्स, ये मिनिमम है। इसे ज़्यादा कर सकते हैं बट नंबरिंग हमेशा ऑड होता है, 21 कर सकते हैं, बट ऑलवेज ट्राई दैट इट शुड नॉट बी टू मच विजिबल और ऑड। ऐसा ना हो कि आपने लगाया और वो बहुत ही अजीब लग रहा है। इसको आप कवर कर सकते हैं लगाने के बाद। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है। इससे आपकी जो बैड की जो चारों पॉइंट पे रहेगा, तो उस पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या फिर जो
प्रॉब्लम है उस तरह की, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सभी जगह होते हैं, मोबाइल सभी के पास रहता है, तो जितनी भी इस तरह की एनर्जी है वो सारी एनर्जी वहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी बेड पर। तो उसी के लिए वो मैंने बताया है रेमेडी। मोबाइल को हमेशा सर से दूर रखें, अवे अवे फ्रॉम हेड। बाकी कहीं पे भी रख सकते हैं। मोबाइल को अगर आप ऑफ नहीं कर सकते या फिर उसको एयरप्लेन मोड में नहीं डाल सकते तो उसको हमेशा कोशिश करें कि हेड सर के से दूर रखें, ऐसी जगह पे रखें जो आपके सर से दूर हो। ओके, क्योंकि जहाँ पर भी मोबाइल होता है उस मोबाइल के चारों तरफ कंटिन्यूअसली देर आर वेव्स, that waves are continuously throughout the day affecting your brain and damaging your cells। so इसीलिए एटलीस्ट रात के टाइम पे आप कोशिश करें कि आपके शरीर का, आपके माइंड का, आपकी बॉडी का हीलिंग हो। ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ टिप्स कंप्लीट हीलिंग के लिए है। नाइट टाइम ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस means you need not to do anything daily basis, only few tips are one time tips। okay, नेक्स्ट पॉइंट इज हमेशा कोशिश करें कि आपको जो बेडरूम है उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर क्या होता है, वो वाटर कंटेंट, वाटर प्लस कोई भी मेटल मिक्स होके ये आपके चंद्रमा को कमजोर करता है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मॉइस्चर की एक स्मेल बन जाती है, मॉइस्चर की वजह से हमेशा कंटिन्यूसली उस वहाँ का जो एयर ओरा है, वहाँ का जो एनर्जी है वो लो हो जाता है। तो मॉइस्चर के लिए आप कुछ भी करें बट मॉइस्चर ना हो उसमें, आप उसका रेमेडीज कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, बट इससे मून का कमज़ोर हो जाता है। और चंद्रमा के लिए एक और है कि अगर घर में वाटर टैप, समझिए कि एक वाटर टैप है, इससे कंटिन्यूसली अगर पानी गिरेगा तो इससे भी चंद्रमा कमजोर होता है। या ये कहिए जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उसके घर में हमेशा पानी कैसे भी लीक होता रहता है। आपने घर के अंदर वाटर को अच्छे से कंट्रोल किया है, कोई पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं पे पानी लीक नहीं कर रहा है, कहीं पे दीवारों में क्रैक्स नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो चंद्रमा के स्ट्रॉन्ग होने के बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कहीं पे भी लीकेज नहीं होना चाहिए और कोशिश करें कि वाटर अननेसेसरी ड्रॉप ना गिरे और वेस्ट ना हो। आप कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, तो चंद्रमा के लिए अच्छा रहेगा। और उसके अलावा मैंने बताया था कि मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद मॉइस्चर जो होता है किसी भी रूम का, स्पेशली बेडरूम का, सबसे डेंजरस होता है। क्यों होता है, क्योंकि मोस्टली लोग बेडरूम को जो डोर होता है उसको बंद करके सोते हैं, वो क्लोज रहेगा, उसके अंदर वेंटिलेशन जो होगा वो कम हो जाएगा और उसका जो मॉइस्चर है वो आपकी जो ऑक्सीजन का क्वांटिटी है वो कम कर देगा और आपको हीलिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं जितने भी टिप्स बता रहा हूँ ये सारे टिप्स का मीनिंग क्या है, हीलिंग। हीलिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को बहुत एक सूदिंग इफेक्ट मिले, एक एनर्जी मिले। वो एनर्जी तब मिलेगी जब आप बेडरूम को एक परफेक्ट बेडरूम बनाएंगे। तो परफेक्ट बेडरूम के लिए ये सारे टिप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमेशा जहाँ पे भी आपका बेडरूम है, समझिए कि ये बेडरूम है, अगर घर के मालिक है या फिर कोई भी घर का जो सदस्य है वो यहाँ पर है, इन तीन जगह में हो सकता है बट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने अलग अलग भी बताया। किड्स के लिए ईशान्य कोण, गेस्ट के लिए वायु और मास्टर के लिए नेत्रक्य। ओके, अभी जिस रूम में, जैसे कि यहाँ पर दरवाजा है, ये है, यहाँ पर दरवाजा है, और तो अगर हमने बेडरूम बनाया तो उस बेडरूम पर सर नीचे हो सकता है लेकिन पैर जो है दक्षिण की तरफ नहीं होंगे। दूसरा चीज, कभी भी
वैसे भी किसी भी रीजन से, सर जैसे कि अगर हमने बेडरूम यहाँ पे लगाया और सर जो है डोर की तरफ हमारा सर है, ओके, ये नहीं होना चाहिए। तो आप इसे समझ सकते हैं कि दरवाजा खुलते ही अंदर आपके किसी भी रूप में पैर आने चाहिए फर्स्ट। इफ यू आर स्लीपिंग ऑन बेड, सो somebody entering in the house into the door, through the door, should not just see your head first। पैर पहले होने चाहिए दरवाजे की तरफ, ओके। ये एक कॉमन पॉइंट है जो सभी रूम के लिए एप्लीकेबल है। ये ऑफिस के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि अगर आप किसी भी ऑफिस का मैं अलग से एक सेशन लूँगा। ऑफिस के अंदर भी अगर आप कोई एंटर कर रहा है और आपका सर पीछे है या सामने से आप नहीं देख पा रहे, तो वो उसका नेगेटिव एनर्जी बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें कि आपका बेडरूम में सर जो है वो दरवाजे की तरफ ना हो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो एक मोबाइल का मैंने बताया। और कोशिश करें कि बेडरूम के अंदर आर्टिफिशियल 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 चीज़ें कम से कम हो। जैसे कि अगर कोई पेंटिंग है, पेंटिंग, आप कोशिश करें कि हाथ से बनाई हुई पेंटिंग, चाहे बच्चों ने कैसे भी बना दी हो हाथ से। समझिए कोई पेंटिंग है जो बच्चों ने बनाई है और वो बहुत सुंदर नहीं है, बट उसको रखें, वो ज़्यादा हीलिंग करेगी, वो ज़्यादा इफेक्टिव करेगी। आर्टिफिशियल मार्केट से खरीदी हुई पेंटिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। किसी इंसान के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग हमेशा पावरफुल होती है। दूसरी बात, पेंटिंग जो है कोशिश करें कि उसको मीन्स नेचर और सीनरी की पेंटिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बेडरूम पे, ओके। यहाँ पर आप कोशिश करें कि जो सीनरी होंगी वो हमेशा कोशिश करें कि उसमें आपके फैमिली के फोटोज़, मीन्स स्माइलिंग फोटोज़ का एक आप बड़ा सा फ्रेम बनवा सकते हैं, जो रूम के अंदर, गेस्ट रूम के कहीं पे भी लगा सकते हैं, पर बेडरूम के लिए भी अच्छा है वो। उसमें आपके फैमिली मेंबर्स का हंसते हुए स्माइलिंग ग्रुप फोटो, स्माइलिंग ग्रुप फोटो, ओके, एक आपको लगाना है वहां पर। दैट विल बी वेरी हीलिंग, वेरी गुड, एंड दैट विल बी गिविंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लंबे टाइम के बाद इस फोटो से बहुत बेनिफिट होता है, फैमिली के लिए एक एक प्लस पॉइंट रहता है। एक कोशिश करें कि जो आप फर्नीचर है या वहाँ पे जो भी सामान है, जितना भी ज़्यादा वुडन होगा, वुडन और लकड़ी पर दिमाग, ऐसी लकड़ी ना हो कमज़ोर, वुडन विल बी मोर इफेक्टिव, ओके। Wooden furniture will be more effective rather than plastic. Plastic is actually Rahu. Plastic is equal to Rahu. जो वुडन है वो आपके जुपिटर यानी कि पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। जुपिटर इज लाइक वुडन, प्लास्टिक इज राहु, ओके, ये याद रखें। तो प्लास्टिक के जो आइटम्स है या फिर डेकोरेटिव आइटम्स है, व्हाटएवर, उसको कम से कम इस्तेमाल करें, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज healing crystals, healing crystals, healing crystals। ये प्लैनेट वाइज होते हैं, मतलब कलर वाइज भी होते हैं और प्लैनेट वाइज भी होते हैं। तो जो भी उस रूम में सोता है उसका जो लगन है, लग्नेश, लगन एंड लग्नेश, यानी सिंपली लग्नेश के अकॉर्डिंग, लग्नेश अगर मंगल है तो पिंक कलर, लग्नेश अगर सूर्य है तो डार्क रेड रूबी कलर, लग्नेश अगर चंद्र है तो व्हाइटिश कलर, लग्नेश अगर बुध है तो ग्रीनिश, लग्नेश अगर जुपिटर है तो येलोइश, लग्नेश अगर वीनस है तो अलग 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 रंग बिरंगे डिफरेंट कलर्स के यूज कर सकते हैं वीनस के लिए। अगर लग्नेश सैटर्न है तो डार्क कलर्स के सुंदर क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टल्स बेडरूम में रख सकते हैं और इनको एनर्जाइज किया जाता है तो और भी अच्छा है, ओके। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बेसिकली हीलिंग क्रिस्टल्स होते हैं, हीलिंग करने के लिए, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट आ गया, जो आपका बेड मैंने बताया था उसकी जो हाइट है दैट शुड ऑलवेज बी, जो फ्लोर है फ्लोर से हमेशा 6 इंच मिनिमम एबव होने चाहिए, 6 इंचेस एबव। आपका जो बेड है उसकी जो हाइट है फ्लोर से आप नीचे कुछ भी रख सकते हैं उसके नीचे, बट मिनिमम हाइट है, बहुत ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। बट इसका मकसद क्या है, इसके दो मीनिंग है। वन इज वेंटिलेशन below the bed, second is hygiene cleanliness, third is light ventilation light। कुल मिलाकर जितने भी मैं टिप्स बता रहा हूँ वो सारे टिप्स 5 एलिमेंट को बैलेंस करने हैं। 5 एलिमेंट मतलब याद रखें, जब भी 5 एलिमेंट बोला जाएगा तो आप भगवान शब्द याद रखें। भूमि, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में क्या है कि जमीन से अर्थ से काफ़ी हाइट पे रहते हैं, तो आप वहाँ पर गमले इस्तेमाल करें मिट्टी के, मतलब उनमें मिट्टी भी भूमि तत्व को बढ़ाएगी। वहाँ पर फर्नीचर, वहाँ पर प्लांट, वुडन, मतलब नेचुरल चीज़ें घर में लेके आए तो भूमि तत्व बढ़ जाएगा, दैट विल बैलेंस अगर आप फ्लैट में रहते हैं। गगन, वायु, अग्नि, नीर। गगन का मतलब है जो आपका आकाश तत्व है, मतलब खुलापन होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए वहाँ पर। ओके। वेंटिलेशन, वायु। वेंटिलेशन के लिए मैंने बताया था कि इस जो 6 इंच कम से कम हाइट होनी चाहिए बेड की, और वो इस वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो रात को सोने के टाइम पे आप जो खिड़कियां हैं उनको पार्शली कुछ वेंटिलेशन के लिए खोल के रख सकते हैं, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि एकदम एयर टाइट ना हो। ओके। अग्नि तत्व क्या होता है? अग्नि, अग्नि में ये सारी चीज़ें आती है मार्स की, जैसे कि कलर बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। अग्नि कोण में नहीं होना चाहिए, नहीं तो अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके अलावा अग्नि का मतलब होता है वहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है एम्बिएंट होना चाहिए, एम्बिएंट टेम्परेचर, दैट विल बी गुड फॉर यू फॉर हेल्थ ऑल्सो। ओके। और लास्ट में आता है नीर, वाटर एलिमेंट। वाटर के लिए मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वाटर का मतलब है कि वहाँ पर आप जो एनर्जाइज वाटर है उसको रखना है। कैसे रखना है आप लिख लें इस चीज़ को, अगर ना लिखा हो। आपका जो कुछ भी बर्तन है वो तांबे का होना चाहिए, उसके अंदर आप तांबे के बर्तन में पानी रखें, और उस बर्तन के अंदर चांदी का अगर कोई कॉइन हो सकता है। ओके। हमेशा रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में चांदी का सिक्का रख सकते हैं या कुछ रख सकते हैं, और मिट्टी का दिया जो आता है दीपावली पर, आपने देखा होगा मिट्टी के दिए होते हैं। ओके। वो जो दीपक जलाने में काम आते हैं, वो जो मिट्टी के दिए हैं वो अच्छी क्वालिटी के आप खरीद लें, और हमेशा कोशिश करें कि उसमें रखें तो उसके अंदर अर्थ एलिमेंट, मून यानी चंद्रमा का पावर दैट इज चांदी, कॉइन्स होने चाहिए। और जो कॉपर है ये सूर्य है, तो सूर्य, चंद्र, अर्थ, ये सारे एलिमेंट आपके वाटर को एनर्जाइज करेंगे। ये पानी सुबह के टाइम पे आपको पीना है। ओके। दिस विल बी वेरी मच मेडिसिनल वाटर, मतलब दवाई से भी ज़्यादा पावरफुल ये पानी काम करेगा। और कोशिश करें कि जब चंद्रमा छोटे से और बड़ा हो रहा हो, जब चंद्रमा छोटे से बड़ा हो रहा हो उन दिनों में एक पानी की बोतल में कोशिश करें कि बोतल का कलर, अगर आपका मर्क्यूरी कमज़ोर है तो ग्रीन कलर की बोतल में पानी भरें, और छत पर चांदनी रात में रखें, और उसको मिनिमम 15 डेज के लिए रखना होता है। वो एनर्जाइज हो जाता है। नॉर्मल आरओ वाटर ले सकते हैं और उसको एक ट्रांसपेरेंट बोतल में छत पे रख सकते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई उसको छेड़े ना, और उसका जो मून एनर्जी है उसमें बढ़ जाएगा। वो पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ख़राब नहीं होगा। अगर आरओ वाटर है तो आरओ वाटर जो होता है वो ख़राब नहीं होता है, बट इट्स दिस, ये जो पानी है ये मेडिसिनल यूज़ होना है, नॉट
कंप्लीटली ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, मतलब उस पानी को आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जनरली जैसे गंगा जल हमारे घर में यूज़ होता है पुराने ज़माने में, तो उसी तरह से इस पानी को आप एनर्जाइज करके घर पे रख सकते हैं। ओके, और उसके अलावा लास्ट पॉइंट है कि जो आपका फ्लोर है उसको साल्ट से डेली क्लीनिंग करना है, साल्ट वाटर। जो भी आपका मीन्स ये सब पूरे घर के लिए है, बट बेडरूम के लिए स्पेशली है कि जो आपका बेड है उसके नीचे कुछ जगह भी मतलब छोड़ देते हैं, वो छोड़ना नहीं है, अच्छे से प्रॉपरली आपका जो बेडरूम है वो हमेशा साल्ट वाटर से क्लीन होना चाहिए। नॉट ओनली फ्लोर बट बाकी चीज़ें जो हैं उस पर वीकली भी कर सकते हैं। आपके जो समझिए कि बाकी जो उस वहाँ पर आइटम्स हैं जो भी रखे हैं रूम में, उस सबको भी आप हल्के से साल्ट वाटर के उससे क्लीन कर सकते हैं। ओके, दैट विल बी इफेक्टिव। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एरोमा। एरोमा एरोमा का मतलब है सुगंध, खुशबू। आपके बेडरूम में इसके लिए कैंडल्स आते हैं, आप कैंडल्स खरीद सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो हवन सामग्री है हमेशा थोड़ा सा जला के जब शाम को पूजा करें, उसी सामग्री की जो खुशबू है वो घर में थोड़ी सी रहनी चाहिए और हल्का सा स्मेल का इफेक्ट आपके बेडरूम में रहना चाहिए हमेशा। तो ये एरोमा भी बहुत ही एनर्जेटिक होता है। ओके, तो ये थे बेडरूम के सभी टिप्स, और ये सारे टिप्स हीलिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और इस सेशन में सिर्फ बेड के बारे में और भी आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि रफली आपको समझ आया होगा। इतना याद रखें कि जो मैंने बताया था मास्टर पिक्चर याद रखें कि ये जो बीच में है, यहाँ पे अगर इसको ऐसे टच किया जाए तो ये जो पार्ट है ये है ऑस्पिशियस, देवतुल्य। यहाँ पर खाली रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर आप बच्चों के लिए भी अच्छा है, बट मास्टर के लिए और बाकी मेंबर्स के लिए यहाँ पे ये मैंने बताया एंगल। ओके, और बेडरूम को हमेशा एनर्जाइज करने के टिप्स जो मैंने बताए उनको फॉलो करें। बाकी और भी आप इससे ज़्यादा अगर आपके पास टिप्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, बट रफली ये जो टिप्स थे ये मैंने कंप्लीटली बताने की कोशिश की है। ओके, तो अगले सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।